अवधनामा का वॉइस एडिशन, न पढ़ने की झंझट, न उर्दू न जानने की मजबूरी और न वक्त का नुकसान। बस अवधनामा का न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अवधनामा का पूरा अखबार सुनिए। सुबह की सैर में भी, चाय की चुस्कियों में भी और गाड़ी चलाते वक्त भी अवधनामा है तो सब मुमकिन है। नाज़रीन आदाब, 14 मई 2020 मुताबिक 19 रमज़ानुल मुबारक के अवधनामा अखबार के साथ मैं मूसी रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। पेश है सफ़े अव्वल की अहम तरीन खबरें। 20 लाख करोड़ के खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान। लॉकडाउन 4 नए क़वानीन के साथ नाफिज होगा। वज़ीर आज़म मोदी ने किया तौसी का ऐलान। कौम से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के चौथे मरहले का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 18 मई से लॉकडाउन 4 का आगाज़ होगा और ये नए रंग रूप वाला होगा। लॉकडाउन के नए मरहले के लिए रहनुमा हिदायत 17 मई के बाद जारी की जाएंगी। उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि ये पैकेज हिंदुस्तान की GDP का तकरीबन 10% है और ये इक़्तिसादी पैकेज हमारे मुल्क के मुतवस्सित तबके के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है। इसी खबर के बॉक्स में वज़ीर आज़म का वो बयान भी शाये हुआ है जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल नर्स डे के मौके पर गैर मामूली खिदमात अंजाम दे रही नर्सों का शुक्रिया अदा किया है। शाह सुर्खी के पहलू में आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की तहरीर रहमते माह रमज़ान की 15वीं क़िस्त शाये हुई है, जबकि सफ़े की दूसरी अहम खबर यूपी रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का वो बयान है जिसमें उन्होंने ज़रूरतमंदों और अहल लोगों को राशन कार्ड देने की हिदायत दी है। इसी खबर में एक बॉक्स शाये हुआ है जिसकी सुर्खी इस तरह है, हुकूमत मई के आखिर तक 50 लाख अफराद को रोज़गार फराहम करेगी, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को ऐलान किया कि रियासती हुकूमत मई के आखिर तक रियासत में महात्मा गांधी नेशनल रोज़गार गारंटी योजना के तहत तकरीबन 5 मिलियन रियासती शहरियों को रोज़गार फराहम करेगी। उन्होंने ग्राम रोज़गार सेवकों से लोगों को रोज़गार दस्तयाब कराने में अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। इसी सफ़े की एक और सुर्खी है, एहतियाती तदाबीर ही कोरोना से मुहाफ़िज़त का ज़रिया है, डॉक्टर मंसूर हसन। सुर्खी के तहत अखबार लिखता है, मशहूर और मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर मंसूर हसन एक सुबह मारूफ साइंसदान और इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन फारूकी की रिहाइशगाह वाक़े न्यू हैदराबाद पहुँचे। उन्होंने रिहायशी इमारत कैंपस में कोरोना से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और मास्क पहने रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मनफी रिपोर्ट का आना इस बात की कतई ज़मानत नहीं है कि आप कोरोना से मुतासिर नहीं हैं या नहीं हो सकते। कितने ही मामलों में देखा गया है कि आज एक शख्स की रिपोर्ट मनफी आती है और दूसरे दिन टेस्टिंग में वही शख्स कोरोना पॉजिटिव निकल आता है। सारा मामला टेस्टिंग का है। उन्होंने कहा यह टेस्टिंग में प्रॉब्लम है। डॉक्टर मंसूर हसन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये कोरोना का मामला इतना संगीन है कि अगर मुल्क ने इसे संजीदगी से नहीं लिया तो बहुत बुरा हाल होगा। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर मंसूर हसन ने कहा कि मुझे दिल से खुशी है कि इस अहम इशू पर लोग सियासत और मज़हब से उठकर इंसानियत की बुनियादों पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के पढ़े लिखे लोगों की असल जिम्मेदारी है कि वो आगे आएँ और लोगों में इसके तय मुस्बत सोच और बेदारी पैदा करें। मोदी से नफरत में खूनी साजिश रचने वालों की गर्दन तक पहुँचेगा कानून का हाथ। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान को भी अवधनामा ने सफ़े के ज़ेली हिस्से में जगह दी है, जिसमें उन्होंने कहा है, हिंदुस्तान की शानदार कामयाबियों से बौखलाए पेशावर मोदी फोबिया क्लब ने इस्लामोफोबिया कार्ड के ज़रिए झूठे हक़ाइक़ बेतुके प्रोपेगंडे से हिंदुस्तान की पायदार सक़ाफ़त और तहज़ीब को तबाह करने की साजिश करनी शुरू कर दी है, जिनकी अब खैर नहीं। इन खबरों के अलावा सफ़े की दीगर सुर्खियां हैं, हुकूमत हामला खातून को हिंदुस्तान लाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे, सुप्रीम कोर्ट। साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को अस्पताल से मिली छुट्टी और मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 70,000 के पार, 2,293 अफराद की अमवात। सफ़े पर शाये इश्तिहारात कारवान अस्करी और मेहंदी टूर एंड ट्रेवल सफ़े की पेशानी के दाएं बाएं हैं, जबकि अलजवाद टूर का इश्तिहारी अक्स सफ़े के ज़ेली हिस्से में मौजूद है। आलमी सफ़े का आगाज़ अमेरिका में हुए एक सर्वे की खबर से हो रहा है। तफसील के मुताबिक वाशिंगटन के मारूफ प्यो रिसर्च सेंटर की जानिब से रवा बरस फरवरी में एक सर्वे किया गया जिसमें मुसलमानों से भी राय ली गई। इस सर्वे का मकसद ट्रंप इंतज़ामिया का मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अफराद के साथ रवैये का जानना था। इस रिसर्च से मालूम हुआ कि बेशतर अमरीकियों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाई, जबकि मुसलमानों ने ही अमरीकी सदर की मदद की। दूसरी खबर सऊदी अरब में नाफिज कर्फ्यू की है, जहाँ कोरोना के बढ़ते केसेस को रोकने के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला ने जाज़ान सूबे के ज़िला बेश में आइंदा हुक्म के आने तक रोजाना 24 घंटे कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस दौरान आमदोरफ्तर मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। इसी सफ़े की एक और सुर्खी है,
ایران میں مساجد کھل گئیں، آج رات شب قدر کے اعمال ہوں گے۔ خبر کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران میں شب قدر کے پیش نظر آج منگل کے روز طبی اصولوں کی رعایت کے ساتھ مساجد کھول دی گئیں۔ مساجد کھولنے کے سلسلے میں طبی ہدایات اور دستورات پر عمل درآمد ضروری ہے اور مسجد میں بیٹھنے اور دعا اور عبادات کے لیے 1 میٹر کا فاصلہ بھی رکھنا ہوگا۔ واضح رہے کہ ایران میں طبی عملے، رضاکار فورسز اور عوام کی محنت، جانفشانی اور کوششوں سے کورونا کا زور ٹوٹ گیا اور اس ملک میں کورونا میں مبتلا اور جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ صفحے کی آخری خبر میں آن لائن مشاعرے کا ذکر ہے۔ اخبار کے مطابق یورپی لٹریری سرکل کے تحت ایک آن لائن مشاعرے کا انعقاد برلن کے عارف نقوی کی صدارت میں ہوا۔ 2 گھنٹے تک چلنے والے اس مشاعرے میں دنیا بھر سے شاعروں نے شرکت کی۔ مشاعرے کے اختتام پر یورپین لٹریری سرکل کی صدر صدف مرزا نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ ان خبروں کے علاوہ شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل المقداد کا بیان بھی نمایاں ہے، جس میں انہوں نے عالمی ادارہ صحت سے سیاسی کھیل سے اجتناب کرنے کی بات کہی ہے، اور ان کے علاوہ عراق میں داعش کا حملہ ناکام، 15 دہشت گرد گرفتار، وائٹ ہاؤس کے عملے کو ماسک پہننے کی ہدایت، دنیا سمجھ چکی ہے کہ امریکہ قابل اعتماد نہیں، جواز ظریف کے خبروں کو بھی عالمی صفحے پر شائع کیا گیا ہے۔ ریاستی صفحے کی پہلی سرخی ہے، نہیں رکی کورونا میٹر کی رفتار، نئے معاملوں میں اضافہ۔ تفصیل کے مطابق ملک کے سب سے بڑے صوبے یوپی میں کورونا میں مبتلا مریضوں کی تعداد 3573 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاکت کی تعداد 80 تک پہنچ گئی ہے۔ ساتھ ہی 1758 لوگ اب تک ٹھیک بھی ہو چکے ہیں۔ ان سب حالات کے درمیان صوبے کی راجدھانی لکھنؤ کی سڑکوں پر کچھ زیادہ ہی بھیڑ بھاڑ دیکھنے کو ملی۔ آج سڑک پر ای رکشے بھی دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ کئی دنوں سے بند ڈالی گنج پل کے قریب سڑک کنارے کئی دکانیں بھی آج سجی ہوئی نظر آئیں۔ ساتھ ہی ڈیوٹی پر موجود پولیس والے آنے جانے والوں سے گھر سے نکلنے کی وجہ بھی کم ہی پوچھ رہے تھے۔ کورونا وبا نے بڑے منگل کے پروگراموں اور لنگروں پر بھی اثر ڈالا۔ اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے حکومت کی جانب سے بڑے منگل کے پروگرام پر بھی پابندی عائد رہی۔ دوسری خبر، محکمہ ڈاک کا مہا ابھیان، ایک دن میں 2.74 لاکھ لوگوں کو 30 کروڑ روپے کی رقم فراہم کے تحت اخبار لکھتا ہے، لاک ڈاؤن میں لوگوں کو گھر بیٹھے ان کے دروازے پر پیسے نکالنے کی سہولت دینے کے ضمن میں محکمہ ڈاک نے اتر پردیش میں 11 مئی کو آدھار اینڈ بلڈ پیمنٹ سسٹم کا مہا ابھیان چلا کر ایک دن میں 2.74 لاکھ لوگوں کو فیضیاب کیا۔ اس کے تحت 30 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم لوگوں کو گھر بیٹھے فراہم کی گئی۔ اسی کے ساتھ ڈاک سرکل نے پورے ملک میں ایک دن میں سب سے زیادہ لوگوں کو پیمنٹ کرنے کا ریکارڈ بھی بنایا۔ اخبار نے اجے کمار للو کے بیان کو بھی نمایاں طور پر اسی صفحے پر شائع کیا ہے، جس میں صوبائی کانگریسی صدر اجے کمار للو نے کورونا وبا کی آڑ میں ملازمین کے بھتے ختم کرنے پر سخت اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے ملازمین کے بھتے ختم کر ان کا حق مار رہی ہے، جبکہ نجی کمپنیوں اور صنعتوں کے مالکان سے اپیل کرتی ہے کہ ملازمین کی تنخواہ نہ کاٹے اور وقت سے پہلے تنخواہیں دے دے۔ اجے کمار کے مطابق ریاست کے عام شہریوں، مختلف محکموں کے ملازمین اور تنظیموں نے کورونا وبا سے لڑنے کے لیے رضاکارانہ طریقے سے حکومت کو ہزاروں کروڑ روپے عطیہ دیے ہیں، تو پھر حکومت نے ملازمین کا بھتہ کیوں ختم کر دیا؟ صفحے پر ایڈوکیٹ اور شاعر سید افتخار علی خان فخر لکھنوی کے انتقال کی خبر بھی شائع ہوئی ہے، جو کافی عرصے سے زیر علاج تھے۔ ان خبروں کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت نے انسانیت کو زندہ کیا، مولانا سید علی حسین قمی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور سماجوادی پارٹی کے کئی لیڈروں و کارکنان نے آج کانگریس کی رکنیت حاصل کی۔ اطلاعات بھی ریاستی صفحے پر شائع ہوئی ہیں۔ صفحے پر رمضان المبارک کے تحت پوچھے جانے والے شرعی سوالات و جوابات بھی موجود ہیں۔ اودھ نامہ کے صفحے 4، 5 اور 6 پر شائع ہونے والے مضامین کا تعارف اسی ویڈیو کے آئندہ حصے میں آئے گا۔ اپنا وطن صفحے پر پہلی سرخی ہے، ممتا کا 3 مہینے کے لیے منصوبے کو نافذ کرنے کا اعلان۔ خبر کے مطابق ملک بھر میں 50 دنوں سے نافذ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مالی بحران سے نمٹنے کے لیے بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے 3 مہینے کے لیے خاص منصوبے کو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ منصوبہ بنائے بغیر مرکزی حکومت نے 25 مارچ کو ملک بھر میں اچانک لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ مالی بحران سے نمٹنے کے لیے ہم نے 3 مہینے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کا کچھ حاصل نہیں نکلا۔ کشمیر کے جواں سال صحافی اور GNS کے بانی تنویر الاحد کے انتقال کی خبر بھی اسی صفحے پر نمایاں ہے۔ وادی کشمیر کے ایک معروف مقامی خبر رساں ادارے گلوبل نیوز سروس GNS کے بانی و ایڈیٹر تنویر الاحد کے اچانک انتقال پر وادی کی صحافتی برادری میں غم و حزن کی لہر دوڑ گئی ہے، اور وادی کے صحافیوں نے مرحوم جوان سال صحافی کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ لداخ میں چینی فوجیوں کے ساتھ آمنا سامنا نہیں،
آرمی کے حوالے سے اس خبر میں کہا گیا ہے کہ مقامی سطح پر گفتگو اور بات چیت کے بعد دونوں طرف کے فوجی اپنے اپنے علاقے کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ فوج نے واضح کیا کہ لداخ کے پیگانگ جھیل کے نزدیک ہند اور چین کے فوجیوں کے ابھی آمنے سامنے آنے کی صورتحال نہیں ہے اور نہ ہی علاقے میں فوجیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ کیا گیا ہے۔ نرسوں اور طبی عملے کے بغیر کورونا وبا سے لڑنا ممکن نہیں۔ نئی دہلی کی اس خبر کے مطابق صحت و خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے آج یہاں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک تقریب کی صدارت کرتے ہوئے نرسوں اور اس سے منسلک دیگر پیشہ ور افراد کے کام اور بے لوث خدمت کی ستائش کی اور انہیں حفظان صحت کے نظام کا مضبوط اور کلیدی ستون قرار دیا۔ سپاہی امت معاملے میں کمیشن کا دہلی حکومت کو نوٹس دیے جانے کی خبر بھی اسی صفحے پر موجود ہے، جس میں کہا گیا ہے قومی انسانی حقوق کمیشن نے کورونا وائرس سے متاثرہ دہلی پولیس کے سپاہی امت کمار کے علاج میں مبینہ لاپرواہی کی شکایت اور میڈیا رپورٹ کا نوٹس لیتے ہوئے دہلی کے چیف سیکریٹری اور مرکزی وزیر داخلہ سیکریٹری کو نوٹس دے کر 4 ہفتے میں رپورٹ دینے کو کہا ہے۔ واضح رہے کہ سپاہی امت کمار کی کورونا انفیکشن کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ اسی صفحے پر کانگریس کا وہ بیان بھی نمایاں ہے جس میں کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ مودی کو بدعنوانی پر اب غصہ نہیں آتا۔ ناظرین آداب، اودھ نامہ کے صفحہ نمبر 9 کی اہم خبروں کے ساتھ میں مظہر حسین آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینے سے تکلیف کی بات کہنا قابل مذمت، ڈاکٹر برق۔ جاوید اختر کو اگر کسی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے پریشانی ہے تو انتظامیہ سے رجوع کریں۔ معروف فلمی نغمہ نگار جاوید اختر کے ذریعے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے والے بیان پر سیاسی و مذہبی سطح پر مخالفت کا سلسلہ جاری ہے اور ان کے اس بیان کو مذہبی عقیدے میں آزادی کی مخالفت کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ سنبھل ایم ڈاکٹر شفیق الرحمان برق نے میڈیا کے توسط سے جاوید اختر کے اس بیان کی مذمت کی اور کہا کہ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کورونا نامی وائرس سے جنگ کر رہی ہے اور انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے ہر شخص کوشش میں مصروف ہے، مگر جاوید اختر جو نہ صرف فلمی دنیا میں کافی مقبول ہیں بلکہ وہ ادبی طبقے میں بھی شہرت رکھتے ہیں، اس سے قبل بھی وہ اپنے کچھ متنازع بیانات کے لیے سرخیوں میں آ چکے ہیں۔ دوسری سرخی میں اخبار لکھتا ہے کورونا وائرس کی جانچ کی صلاحیت بڑھانے کے لیے AMU نے ایک اور جانچ مشین خریدی۔ علی گڑھ 22 مئی کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا پر مؤثر طریقے سے قابو پانے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے جواہر لال نہرو میڈیکل کالج JNMC نے 30 لاکھ روپے کی لاگت سے ایک مشین خریدی۔ اس مشین کے نصب کے بعد میڈیکل کالج میں کورونا وائرس کی جانچ میں خاطر خواہ تیزی آئے گی اور زیادہ جانچیں ہو سکیں گی۔ راجکیا کالج کے طلباء نے غربا کے لیے SDM کو پیش کیے ماسک۔ سنبھل نامہ نگار کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے جہاں محکمہ صحت نے بہت سے قدم اٹھائے ہیں وہیں اس میں داستانے اور ماسک کو ضروری قرار دیا ہے تاکہ وائرس ایک دوسرے سے نہ پھیل سکے۔ نوڈل آفیسر نے کیا 100 بستروں پر مشتمل سہولیت سینٹر اترولہ کا معائنہ۔ دیگر ریاستوں میں اضلاع سے آنے والے تارکین وطن مزدور کی تیاریوں کا روڈ ویز بس اسٹیشن پہنچ کر DM نے کیا معائنہ۔ اعظم گڑھ عبد القادر جعفری باغی دیگر ریاستوں اضلاع سے آنے والے تارکین وطن مزدوروں مسافروں کی تیاریوں کے سلسلے میں روڈ ویز بس اسٹیشن اعظم گڑھ کا معائنہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ناگیندر پرساد نے کیا۔ اس کے ساتھ ہی ضلعی مجسٹریٹ نے متعلقہ عہدیداروں کو ضروری ہدایات دیں۔ گورکھپور ایئرپورٹ سے مسافر طیاروں کی پرواز کی تیاری شروع۔ گورکھپور 12 مئی گورکھپور ایئرپورٹ سے ہوائی سروس شروع کرنے کی تیاری چل رہی ہے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی نے حکام سے اس کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے۔ ایئرپورٹ ڈائریکٹر منگل کو طیارے کارپوریٹ ایگزیکٹو کے ساتھ اس کو لے کر نشست کریں گے۔ اسی کے ساتھ رنگ لایا خون سے لکھا خط، نہیں بدلے گا الہ آباد یونیورسٹی کا نام اور حضرت علی کی شہادت کے موقع پر نہیں اٹھے گا تابوت۔ 12 مئی گزشتہ سال کی طرح امسال 19، 20 اور 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت کے موقع پر جو ماتم کے ساتھ 19 رمضان کو امام باڑہ رانی اشرف النساء خانم شیخ پورہ سے جو تابوت اٹھ کر بنسبت پور مرحوم آغا مختار حسین صاحب کے گھر پر اختتام پذیر ہوتا تھا، اسی طرح 20 کی شام میں پورا پھاٹک میاں ماتم کے ساتھ تابوت امام باڑہ رانی خانم شیخ پورہ پر اختتام ہوتا تھا اور آخر میں مرحوم آغا مظفر حسین صاحب بنسبت پور سے مجلس وغیرہ ہونے کے بعد ماتم کے ساتھ تابوت اٹھ کر گھنٹہ گھر ریتی ہوتے ہوئے امام باڑہ رانی خانم شیخ پور پر اختتام ہوتا تھا، لیکن امسال لاک ڈاؤن کے سبب اور حکام و انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق اس قدیمی تابوت کے پروگرام کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وہیں سرکار کی کسی اسکیم میں شامل نہیں کیا گیا۔ اتر پردیش کے 50 لاکھ بیڑی مزدور کورونا کے سامنے بے بس و مجبور۔ ڈاکٹر مہتاب امروہی اتر پردیش کی ایک بہت بڑی آبادی تقریباً 50 لاکھ سے بھی زائد بیڑی مزدور جہاں پہلے ہی بدحال اور روزی روٹی کو محتاج ہو رہے تھے، اب کورونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے
दर दर की ठोकरों में हैं। गैर मुनज़्ज़म हलके के ये मजदूर उत्तर प्रदेश के हर जिले में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के तकरीबन आधा करोड़ यानी 50 लाख से भी ज्यादा बीड़ी मजदूर गैर मुनज़्ज़म होने की वजह से आज बेहाल हैं, जो बुनियादी सहूलियात के लिए सियासी खुदगर्जी के जंगल में बेयारो मददगार भटक रहे हैं। सफा आखिर पर पहली सुर्खी है, रोजगार सेवकों का बकाया 225.39 करोड़ रुपए की ऑनलाइन अदायगी। इस सुर्खी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर ग्राम रोजगार सेवकों के बकाया जात 225.39 करोड़ रुपए की बटन दबाकर ऑनलाइन अदायगी की। इस मौके पर वजीर आला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तलिफ अजला के ग्राम रोजगार सेवकों से बातचीत कर मनरेगा कामों से मुतालिक मालूमात भी हासिल की। उन्होंने कहा कि मुतालिका फंड का बंदोबस्त न होने की वजह से ग्राम रोजगार सेवकों की अदायगी इल्तिवा में पड़ी थी। रियासती हुकूमत ने फंड का बंदोबस्त कर अदायगी को यकीनी बनाया है। इस रकम से 35,818 ग्राम रोजगार सेवक मुस्तफीद हुए हैं। मसरूर सोसाइटी ने लॉकडाउन में जरूरतमंदों पर खुसूसी नजर रखने पर जोर दिया। खबर के मुताबिक मसरूर एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी की वजह से लगने वाले लॉकडाउन में सेंट रोज पब्लिक स्कूल गढ़ी पीरखा में तालीम हासिल करने वाले बच्चों के खानदान को और उनके आसपास रहने वाले मेहनतकश मजदूरों और गरीबों में जरूरत की अशिया तकसीम की और अहले सरवत से जरूरतमंदों पर नजर रखने की भी अपील की। साबिक वजीर आला अखिलेश यादव का वो बयान भी जली सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमीर लोगों के लिए ट्रेन सहूलत और गरीबों को मंझधार में छोड़ देने की भाजपाई पॉलिसी से अवाम में इश्तिहाल पाया जा रहा है। शिया कॉलेज ऑफला में ऑनलाइन वेबिनार होने की खबर भी आखिरी सफ़े पर नुमाया है, जिसमें कहा गया है कि शिया कॉलेज ऑफला की जानिब से एक अजीमुशान नेशनल वेबिनार का एहतमाम ऑनलाइन जूम ऐप के जरिए अक़लियतों के हुकूक और आईन हिंद क्या अक़लियाती तबके के साथ नारवा सलूक किया गया उन्वान पर किया गया। वेबिनार का इफ्तिताह वजीर कानून यूपी ब्रिजेश पाठक ने किया। इसके अलावा जिला जेल में बंद कैदी के फांसी लगाकर जान देने और जमीयतुल उलमा लखनऊ का यह मुतालबा भी इसी सफ़े पर खबर की सूरत में है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि हुकूमत क्वारंटाइन में सेहतमंद अफराद को फौरन घर भेजे और तबलीगी जमात के अरकान पर से फर्जी मुकद्दमात वापस ले। नाज़रीन, 20 सेकंड के मुख्तसर तरीन वक्फे के बाद हम फिर हाजिर। Rosie's Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. Home delivery available. नाजरीन आदाब, 19 रमज़ानुल मुबारक मुताबिक 13 मई 2020 के अवधनामा के सियासी, अदबी और दीगर मुतफर्रिक मज़ामीन की तलखीस और तारुफ के साथ मैं हारून रशीद आपका खैर मक़दम करता हूँ। इदारती सफ़े पर अखबार अपने इदारिये में कोरोना के बढ़ते मामलात पर इजहार तशवीश करते हुए लिखता है कि आखिर लोग कब तक कैद रहेंगे, कब तक कारोबार बंद रहेंगे, कब तक बाजारों में सन्नाटा रहेगा, कब तक जिंदगी की रौनकें मुअत्तल रहेंगी। क्या हमें पहली जैसी आज़ादी मिल सकेगी? शायद कुछ महीने तो हमें एहतियात करना पड़ेगी और हमें अपनी आदतों में सोशल डिस्टेंसिंग को शामिल करना पड़ेगा। बेशक हमें यह उम्मीद करना चाहिए कि ये वबा जल्द खत्म होगी और मुल्क के हालात बदलेंगे, लेकिन इसके साथ ही हमें भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। पहले मजमून की शक्ल में मोहम्मद ओवैस संभली का मजमून बउनवान जिंदगी की रेल के नीचे वो आकर मर गए हैं, जिसमें मजमून निगार लिखते हैं कि माहिर माशियात जॉन ड्रेज, जिन्होंने गुर्बत और अदम मसावत के मुताले के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है, हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि लॉकडाउन गरीबों के लिए सजाए मौत की तरह है। जॉन ड्रेज के ये जुमले सच साबित हो गए। विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट से गैस के इखराज के सबब 15 लोगों की मौत हो गई। उन महलूकीन के वरसा को आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 1-1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान किया और हमारे रेलवे ने ट्रेन की जद में आकर हलाक होने वाले उन मजदूरों के अहल खाना को 5-5 लाख रुपए दिए। दूसरा मजमून डॉक्टर नजीब कासमी का बउनवान 2 मिनट की अजान समा खराशी नहीं, दुनिया के लिए बाइस रहमत है। मजमून निगाह जावेद अख्तर से 6 सवालात करते हैं और फिर लिखते हैं कि पहली हिजरी में मदीना मुनव्वरा में मुस्लिम मुआशरे के क़याम से ही फर्ज नमाजों के लिए अजान को इस्लामी शिआर जरूर करार दिया गया, लेकिन अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जरूरी नहीं। लाउड स्पीकर के जरिए अजान का मकसद जरूर पूरा होता है, मगर हम हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में रहते हैं जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग मुकीम हैं, इसलिए हमें अपने हम वतनों का भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए अजान के लिए लाउड स्पीकर की आवाज को ज्यादा न रखें, क्योंकि मजहब इस्लाम में मियाना रवी है, शिद्दत पसंदी नहीं। इसके अलावा सिद्दीकी मोहम्मद ओवैस मुंबई का मजमून मुल्क
मुल्क में बढ़ता इस्लामोफोबिया और मुसलमानों का किरदार भी काबिल तवज्जो है। अदबी सफ़े पर मुजाहिद आज़ादी और इमाम तगज़्ज़ुल मौलाना हज़रत मोहानी के यौम वफ़ात के मौके पर डॉक्टर सैयद हसन नगरामी का मजमून बउनवान मुजाहिद आज़ादी हज़रत मोहानी की अदबी और समाजी खिदमत शाये हुआ है, जिसमें मजमून निगार हज़रत मोहानी की शायरी और उनकी समाजी खिदमत का अहाता करते हुए लिखते हैं कि हज़रत मोहानी मरते दम तक लखनऊ से अपनी बेपनाह मोहब्बत पर कायम रहे। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में वह कानपुर से अपने पीरो मुर्शिद के घर फरंगी महल आ गए और यही 13 मई 1951 को जहाँ जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। हसरत खूब लिखते थे और बहुत खूब लिखते थे। उनकी नस्र भी शायरी से कुछ कम नहीं थी। उर्दू मुअल्ला, कुल्लियात हज़रत मोहानी, शरह कलाम गालिब, नुकात सुखन, तज़कियत शुअरा और मुशाहिदात जिंदान उनकी अहम कलमी यादगार हैं। उनकी खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने एक डाक टिकट जारी किया और हज़रत मोहानी हॉस्पिटल चमनगंज कानपुर, हज़रत मोहानी स्ट्रीट, हज़रत मोहानी मेमोरियल गर्ल्स स्कूल कलकत्ता और हज़रत हॉस्टल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनकी बेहतरीन यादगार है। अफसोस है कि लखनऊ से उनकी बेपनाह मोहब्बत के बावजूद कोई काबिल जिक्र यादगार यहाँ नहीं बनाई गई। जरूरत है कि अहले इल्म व अदब इस तरफ तवज्जो दे। दूसरा मजमून इसी सफ़े पर डॉक्टर एम सलाहुद्दीन का अदब का नादिर सरमाया चिट्ठी आई है। दरअसल चिट्ठी आई है शाहिद इकबाल के मुरतब करदा उस किताब का नाम है जिसमें उन्होंने उन खतूत को जमा किया है जो इमाम आजम के नाम मशाहिर ने लिखे। सारे मजमून लिखते हैं कि बाहर कैफ हजारहा खतूत से अदबी ज़ौक़ को सैराब करने वाले खतूत का इंतखाब और उनकी हुस्न तरतीब पित्ता पानी किए बगैर मुमकिन नहीं। शाहिद इकबाल ने इसकी जसारत कर दिखाई और मकतूबाती अदब में एक बेशबहा इजाफा कर दिया। शाहिद इकबाल की जस्तजू की गर्मी से इसके मुकदमे का रंग भी चोखा आया है। मुकदमे के पहले हिस्से में कदीम तरीन अदब आलिया के हवाले से उर्दू अदब तक मकतूब निगारी की इब्तिदा व इर्तिका, उसकी अहमियत व इफादियत और उसकी नौयत को इजमालन जिस सलीके से पेश किया है वो नौखेज कलमकार के निखरते तहकीकी जौहर और तरसीली कुव्वत का मुस्तहसन नमूना है। आखिर में लिखते हैं कि 21वीं सदी की नस्ल ताज़ा के लिए यह मजमुआ गिरा कद्र एहसासा ठहरेगा और मिशअल राह बनेगा। ऐसी सिफत व कशिश इसमें बदरजे अतम मौजूद है। नाज़रीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम पर खास इशाअत के सफ़े पर नवाब मिर्जा मोहम्मद हैदर लखनऊ का मजमून इमाम अली के दौर की मुश्किलात है, जिसमें मजमून निगार लिखते हैं कि क्या हम में इतनी सलाहियत मौजूद है कि हम हक और हकनुमा में तमीज़ दे सकें, या इतनी तेज फहमी है कि हम कुरान मजीद को नेज़े पर बुलंद करने का मकसद समझ सकें। यकीनन आज कुरान तो नहीं मगर अज़ादारी व नमाज के नाजुक मसाइल के जरिए लोगों को वरगलाने की कोशिश जारी है। क्या हम में इसकी हकीकत और इसमें छिपे मकासद को समझने की सलाहियत है? क्या हमारे ईमान में इतनी कुव्वत है कि हम साया फिगन फितने को चीर सके? और अगर ऐसा नहीं है तो सदाए अल अजल से पहले हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम पहले अपने ईमान को मजबूत करें और फिक्र को बाला और फिर इस आफाकी हुकूमत के आरजूमंद हो और उस शख्सियत के मुंतजिर हो जो इस पुरतलातुम बहर में सुकून बर्पा करेगी और दुनिया को फिर से सुकून दरियाफ्त हो जाएंगे। इसी सफ़े पर सैयदा जेनिफर रिजवी के मजमून हजरत अली और हुस्न अखलाक की पहली किस्त शाये हुई है, जिसमें मजमून निगार इब्तिदा यूं करती है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ लिखना या कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी। क्या खूब किसी शायर ने कहा है, औसाफ अली पर गुफ्तगू मुमकिन नेस्त, गुंजाइश बहर दर सुबू मुमकिन नेस्त, मंजात अली बवाजिबी के दानम इल्ला दानम के मिस्ल उ मुमकिन नेस्त। क्या कहा जा सकता है या क्या लिखा जा सकता है उस अजीम हस्ती के बारे में जिसके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, ऐ अली, अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और आपके, मुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय खुदा और आपके, और आपको किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और अल्लाह के। शुहा फातिमा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज, केशव नगर, फैजुल्लाहगंज, लखनऊ 20 साल से तालीम के मैदान में सरगर्म। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू जबान के साथ साथ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और होम साइंस का इंतजाम। कम फीस और 100% रिजल्ट। कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर। मौजूदा हालात में ऑनलाइन तालीम जारी। एडमिशन शुरू। दाखिले के लिए कॉन्टैक्ट करें मीरा त्रिपाठी 9450020014। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। गोरखपुर में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने आज कसरवल स्थित बैरियर का निरीक्षण कर वहां पर कोविड-19 के दृष्टिगत किए जा रहे बाहर से जनपद में आने वाले वाहनों की जांच का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर खोले गए दुकानों के ई पास, सड़कों पर चल रहे वाहनों की भी जाँच की और बिना कारण के संचालित वाहनों का चालान कराया तथा छूट के अतिरिक्त खुली दुकानों का भी चालान करवाया। कोरोना महामारी को लेकर जहाँ पूरे देश में लॉकडाउन है, वहीं मजदूरों का अपने घर पैदल
पैदल जाने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रयागराज पहुंचे इस तरह के मजदूरों को कांग्रेस के अल्पसंख्यक महानगर अध्यक्ष अरशद अली ने बिस्कुट पानी बांटकर कुछ दर्द कम करने की कोशिश की। थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर में बंद घरों से पानी का मोटर चोरी करने वाले 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना एवं एसओजी के संयुक्त प्रयास से हुई है गिरफ्तारी। टुल्लू पंप, सबमर्सिबल पंप एवं सोलर पैनल तक हुए हैं बरामद। अम्बेडकर नगर के तहसील आलापुर ब्लॉक रामनगर के धनुकारा गाँव में 2 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के उपरांत जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा ग्राम धनुकारा का जायजा लिया गया। इस दौरान मौके पर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की टीम, सैनिटाइजर टीम, सप्लाई की टीम एवं गांव में लगाए गए अधिकारी उपस्थित रहे। जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बैठक कर डॉक्टरों को बचाव हेतु चिकित्सक प्रोटोकॉल एडवाइजरी तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का 100% पालन कराने के साथ ही इमरजेंसी सेवाएं चालू करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर में सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी के नेतृत्व में सपा नगर उपाध्यक्ष संजय सिंह ने जवाहर नगर ईदगाह दर्शनपुरवा जरीब चौकी में गरीब एवं असहाय परिवारों को चावल, आटा, दाल, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए वितरण किया। नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एस्ट्रॉन सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा के बाद जल्द ही जनपद सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में भी एक बायोगैस प्लांट लगाने की तैयारी में है। कंपनी के निदेशक अतुल त्यागी ने ये जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कोरोना वायरस 19 संक्रमण को देखते हुए डीएम ने शहर के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू घोषित कर दिया है। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने 13 मई से अगले 7 दिन के लिए शहर कोतवाली थाना, सासनी गेट और थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में कर्फ्यू घोषित किया है। कोरोना संक्रमण को लेकर किए गए लॉकडाउन में जहां सभी वर्ग परेशान है, वहीं कुछ लोग इसमें भी कमाई का मोह नहीं छोड़ रहे हैं। फंसे लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में रोजी रोटी के लिए गए 30 मजदूर मंगलवार की सुबह एक डीसीएम पर सवार होकर आजमगढ़ जिले में पहुंचे। जानकारी के मुताबिक आने जाने के लिए मोटी रकम वाहन चालक ले रहे हैं। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा।